शिवशंकर सिंह। बाबा यहाँ कैसन बैठल उठल वो लोग का कुल कोनो चर्चा होता? हाँ, यहाँ चर्चा हो रही है अच्छा, केकर चर्चा होता बा बाबा? किसी नेता के लिए। अच्छा, के नेता रहल एइजा के गांव में केहू नेता रहल ऐसन? हाँ, बाल किशन सिंह। बाल किशन स्वर्गीय ऊ के रहल? वो हम लोगों के पिता बाबा थे। अच्छा, वो क्या करते थे, क्या उनका योगदान था इस देश के लिए? इस देश के लिए तो बहुत है उन्होंने किया, लेकिन सब बिखर पहले तो हमन का देश गुलाम रहे, आजाद करे में उनका कोनो योगदान रहल का? आजाद में तो अपने के बर्बाद कर दिला। कैसे बर्बाद कर दिया? अब जेल में बंद आजाद कर दिया। उनके गिरफ्तारी खातिर होगा तो वो अपन छिपल रहे, तो यहाँ कारोबार के देखी लड़का रहना छोट छोट। गांव के लोग बताओ रहना कि देश के आजाद कर दिया, तू कहता कि हमारा परिवार बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? वो तो बेचारे गुजर गए, भारत आजाद भैले उनके केवन सहायता मिलल परिवार के। सबके तो आजाद होखला की बात देखत है, अमृत महोत्सव मनावल जात है, 100-200 करोड़ का मूर्ति लगावल जाती है, इनके कुछ ना मिलल। इनके तो एक नौका पैसा ना मिलल, तो हम केवन जी कहीं कि का इनके मिलल? कुछ ना मिलल, कुछ ना। अरे नेता विधायक इतना सुनल जा। हाँ। डॉक्टर लोहिया के नेता भाई मुलायम जी, उनका भव्य लखनऊ में चौराहन पर फोटो बन गए। हाँ। मायावती जी भैली बसपा में। हाँ। इनका मारे हाथी बन गए लखनऊ में। हाँ। कांग्रेसों कूद रहल सरकार। हाँ। ऐसा ऐसा नेतन के एक क्लास का नेता इनका का बनल? उन्होंने को फोटो हुआ ना कहीं लगल, कहीं चौराहा पर। जात बात ये देखत नहीं कि जात बात का राजनीति है। हाँ। जात बात का राजनीति है, जेकर जवन सरकार है। हाँ। वो अपने सपोर्टर के खुश करे खातिर कुल बनवावत है। हाँ, देखत है कि जगह कुल शहर का नामों कुल बदल जाता, कुल बदल जाता। जो बढ़िया नेता रहला, त्यागी रहला, उनके क्या पूछत है? पहले का जब देश के आजाद कई लोग के केहू पूछत ओकर परिवार के? यही बतावल जा। बिहार में लालू, हाँ। उत्तर प्रदेश में मुलायम, इन हलों का क्यों नहीं योगदान रहा उस समय? हाँ। जितना त्याग बालकिशन कैला, हाँ। वो लोग 100वां हिस्सा में लोग ना हो जगह नाम ले ली हैं। ई क्योंनी गांव का रहला और का? बालकिशन सिंह। हाँ। सुल्तानीपुर का रहला। ये सुल्तानीपुर कहाँ पड़ी? क्योंनी जिला में, क्योंनी प्रदेश में? आजमगढ़ पहले, अब मऊ में है इस समय। पहले कहाँ रहे? पहले आजमगढ़ रहल, और उत्तर प्रदेश में ये जिला रहल। हाँ। तो जिला इनके खातिर तो कुछ ना भया। ये बाद में मऊ बनल। हाँ, बाद में मऊ वाला तो केहू नेता तो ना इनके खातिर एक क्लास का नेता, और चक्कर खातिर कुछ ना भयल। आज ये पाछे पाछे भयल ओकर नाती पशु लड़का सब नेता हो जाता है। देश के आजाद कैला, अपने घर के बर्बाद कैला। चलिए, इस देश के अगर कहें तो पूरे इस देश में जिस तरह आज़ादी में योगदान दिए, यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बाबा लोग हैं, और हमसे बहुत बुजुर्ग हैं। ये कुछ ज़रूर पुरानी बातें जानते होंगे, सुने होंगे, दादा परदादा की कहानियाँ। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की अगर बात करें तो इस परिवार के ही लोग उनके साथ भी रहा करते थे। ऐसे गांव का नाम सुल्तानीपुर, रानीपुर ब्लॉक पड़ी, हमारा जिला मऊ पड़ी। और उत्तर प्रदेश का ही ब्लॉक है, रानीपुर, मऊ और सुल्तानीपुर ग्राम। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के आपके परिवार के साथ कोनो संबंध रहल का? सुभाष चंद्र बोस और हमारे दादाजी बालकिशन सिंह, ये साथ राजनीति किए थे लोग शायद, अब कन्फर्म नहीं है। और शायद जहाँ जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ा था, उसी कॉलेज में उन्होंने भी पढ़ा था विदेश, और वहीं उनका भी कपड़ा लता धोया जाता है, उनका भी कपड़ा लता वहीं। हाँ, और उनका साथ था ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का राष्ट्रीय महासचिव थे, आज़ाद हिंद फौज निर्माण का क्या इन गर्म दल वाले में थे। सुभाष चंद्र बोस, पंडित सरदार पटेल जी, और क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, कमलापति त्रिपाठी, अलगूराज शास्त्री, उमराव सिंह, ये सारे लोगों का एक अलग दल था, एक गर्म दल वाले में। अच्छा, गर्म दल। चंद्रशेखर आजाद थे, सारे लोग जो थे जो इन्होंने आज़ादी में काफ़ी योगदान दिया था। लेकिन ये क्या लिए हैं, देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ज़रा दिखाएंगे? ये कैमरामैन से कहेंगे जरा सा आ जाइए और इसको स्पष्ट तौर पे जरा सा कैद करिए कि ये क्या चीज़ है।
ये क्या है? तो देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम यह सेनानी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ के तरफ से जिला आजमगढ़ जब था उस संघ की तरफ से यह एक सर्टिफिकेट जारी किया गया था उनको कि मतलब इन आंदोलन में आजमगढ़ में उन्होंने जेल लिया था। यह सिर्फ आजमगढ़ संघ का है। और राष्ट्रीय स्तर का जो सर्टिफिकेट था रायबरेली जेल, महाराष्ट्र जेल, आगरा जेल, ये सब का सर्टिफिकेट अब तक हम लोग को नहीं। करने का मतलब यह है कि देश के आज़ादी के लड़ाई में सब कुछ उनका अंग्रेज़ों द्वारा लूट लिया गया। उनका सब कुछ जो चल अचल संपत्ति थी सब कुछ जब्त कर ली गई। यही अहमदाबाद तहसील में रिकॉर्ड में मौजूद है। उनकी सारी जमींदारी की जितनी मलगुजारियाँ वसूली जाती थी सब अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया उसको। उनके कारण अगर वह रहते तो इस परिवार कहाँ जाता ये तो भगवान ही जानते। अगर वह नहीं है उनके पीछे सारे चीज़ हमारा चला गया तो हम लोग अब तो वहाँ बर्बादे न करके चले गए। अगर देश की आज़ादी आज लड़ाई आपकी घर की स्थिति क्या बनी हुई है? हमारे घर की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। भाई आर्थिक स्थिति तो हमारी ख़राब है ही है। घर द्वार से गाँवपुर से आपको पता ही चल गया है। और सरकार से भी हम लोग को अब तक कोई योगदान नहीं मिला उनकी रहने से और ना ही हमको कोई आर्थिक मदद मिली है उनसे। इसलिए करते हैं कि ये मऊ जनपद का रानीपुर ब्लॉक है और गांव है सुल्तानीपुर। और सुल्तानीपुर में एक यहाँ देख सकते हैं जिस तरह से कैमरामैन से कहें ज़रा सा ये पूरी तस्वीर दिखा दीजिए। लग रहा है कोई बहुत बड़ी समस्या हो, परेशानी हो, लेकिन ये समस्या परेशानी नहीं है। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमारे ही गांव के इतने महापुरुष, लेकिन आज हम लोगों का गांव कैसा है। और जिनके ये घर पर बैठे हैं वो उन्हीं परिवार के रहने वाले थे। लेकिन इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? सत्यनारायण यादव साहब। ये बताएं कि ये इस गांव में सुल्तानीपुरी गांव है। जी जी। यहाँ पर पहले जो अभी बता रहे थे लोग, वो कैसे व्यक्ति थे और क्यों उनकी चर्चा इतना गांव में होती है? ऐसा है कि ये बहुत लैंडलॉर्ड के मतलब ब्लड के थे, परिवार के थे, पुत्र थे। लेकिन देश को आज़ाद करने में अपनी पूरी संपत्ति दांव पे लगा दिए। किस तरह की संपत्ति दांव लगाए, कितनी दांव लगाए और किस अब बता रहे हैं। जैसा कि आप सुने हैं पूर्व में बड़े बुजुर्गों का कहना कि उस वक्त 23 लाख रुपया उस वक्त अब आज का मूल्य निकालेंगे तो अरबों में जाएगा। यानी 1919 के आसपास। हाँ, 23 लाख रुपया ये दान दिए थे कि हमारा देश आजाद। उस समय यह जमींदार थे और इनके पास विदेश में हीरा और जवाहरात की दुकानें हुआ करती थी। जैसे आज धान गेहूँ सुखाया जाता है चारपाई पे, वैसे हीरा और जवाहरात सुखाए जाते थे और सब कुछ आज़ादी में बर्बाद कर दिए। नेता तो ये टॉप नंबर के नेता थे, लेकिन देश को तो आज़ाद कर लिए, लेकिन परिवार आज रोड पे है। परिवार को बर्बाद कर दिया। आप प्रत्यक्ष की मालूम मकान देख लीजिए। तो जैसे अंग्रेज जब इनसे कुपित हुए तो जो भी चल अचल संपत्ति थी सब पूर्ण कर लिए, सब लूट लिए। और उसी दौरान अभी देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक इनकी शरीर छूट गई, चले गए देश छोड़ करके। अगर कहीं ये रहते तो ये लोग बताते हैं हम लोग के पूर्वज कि अगर वो जीवित रहते और जब देश आज़ाद हुआ तो वो मुख्यमंत्री बनते उत्तर प्रदेश के। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि घर को बर्बाद कर दिए, गांव को बर्बाद कर दिए, देश को तो आज़ाद कर ही दिए। दूसरा यह पत्रकार महोदय निवेदन है आपके माध्यम से सरकार तक बात जाए। बहुत प्रसन्नता हुई है कि हम आज की वर्तमान सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम गांव करने जा रही है, अमृत महोत्सव करने जा रही है। तो एक आशा जगी है हम लोगों को कि जो हमारे गांव के सपूत है देश को आज़ाद करने में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिए, उनके नाम भी कुछ कर दिया जाए, हो जाएगा। और इस परिवार की सुध लें। सरकार महोदय, उस लड़के के पास सोल्जर बोर्ड ऑफिस से प्रमाण पत्र है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जब जिस आंदोलन में वो जेल जाने का काम किए हैं वो भी उस संगठन द्वारा लिखित प्रमाण लड़का रखा है और अधिकारियों वहाँ पेश भी किया है। अब गरीबता जो न करा दे, हर जगह लड़का पहुंच नहीं पाता है। जैसे पहुँचे, अगर पहुँचे भी तो सुनवाई नहीं हुई तो टूट जाता आदमी ना। और उतना समर्था नहीं है कि चल सके परमानेंट। क्या है? हाँ, अपने पूर्वजों से हम लोगों ने सुना है कि बालकृष्ण सिंह जो है स्वतंत्रता संग्राम में देश की आज़ादी में अहम रोल उन्होंने अदा की थी। मऊ जनपद की हर खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ संघर्ष न्यूज लाइव पर। मैं विवेक चौहान, मऊ से।